एक तरफ मिडिल ईस्ट में इस वक्त बारूद गिर रहा है, तबाही और विनाश अपने चरम पर है, लेकिन अचानक उसी बीच भारत का विरोध करने वाले चीन को दिल्ली की याद आ जाती है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर एक भारत से बहुत बड़ी मदद की मांग भी की जाती है और अपील भी की जाती है। यानी भारत विरोधी सुर अपनाने वाले बीजिंग को यह समझ में आ चुका है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं पर से अगर आगे जाना है तो भारत के बिना उसकी दाल नहीं गलने वाली है। और ये तो वही बात हो गई कि वक्त पड़ने पर दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि चीन को पहली बार भारत से मदद मांगनी पड़ी? पहली बार चीन ने भारत से क्या मदद मांगी है? बीजिंग की इस अपील के आखिरकार मायने क्या है और भारत का इस पूरे मामले को लेकर स्टैंड क्या है? आइए सब कुछ जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं राधा बकुत्रा। दरअसल पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच चीन की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है जिसने हलचल मचा दी है। चीन के विदेश मंत्री वांग ने भारत और चीन के रिश्तों को लेकर अपना नरम रुख दिखाया है। बीजिंग में आयोजित 14th नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के सत्र के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में वांग ने ये कहा कि भारत और चीन को एक दूसरे को खतरे या फिर विरोध की तरह नहीं बल्कि एक मौके और साझेदार की तरह देखना चाहिए। वांग के मुताबिक भारत और चीन केवल पड़ोसी देश नहीं है बल्कि दोनों ग्लोबल साउथ के एक बहुत अहम सदस्य भी है और दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध और व्यापक साझा हित भी मौजूद है। चीन की तरफ से ये बयान बता दें कि एक ऐसे समय में आया है जब वैश्विक स्तर पर रणनीतिक समीकरण इस वक्त तेजी से बदल रहे हैं। वांग ने साफ तौर पर यह कहा कि भारत और चीन को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। खासकर ब्रिक्स संगठन को लेकर चीन ने भारत से सहयोग की यहां पर उम्मीद जताई है। दरअसल बता दें कि इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है और अगले साल ये अध्यक्षता, ये जिम्मेदारी चीन संभालेगा। ऐसे में चीन ये चाहता है कि दोनों देश यानी कि भारत और चाइना मिलकर ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करें। वांग ने यह भी कहा कि अगर भारत और चीन सहयोग करते हैं तो ये पूरे एशिया के विकास और इतना ही नहीं, ये पुनरुत्थान के लिए फायदेमंद होगा। अब आप समझिए कि चीन का ये जो बदला हुआ रवैया है ये क्यों है। दरअसल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि चीन का ये बदला हुआ रुख सिर्फ कूटनीतिक बयान नहीं है, इसके पीछे वैश्विक राजनीति की बड़ी रणनीति भी छिपी हुई है। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका लगातार आर्थिक और रणनीतिक स्तर पर चीन को घेरने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव और ईरान के खिलाफ जो इस वक्त इजराइल और अमेरिका की कार्रवाई चल रही है उससे चीन के हितों को भी काफी ज्यादा उसने प्रभावित किया है और आगे आने वाले समय में प्रभावित कर भी सकती है, क्योंकि चीन का ऊर्जा और निवेश का बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व के देशों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में चीन ये चाहता है कि उसके पड़ोसी देश खासकर भारत और रूस उसके साथ संतुलन पूरी तरह से बनाए रखे और यही वजह है कि बीजिंग अब भारत के साथ रिश्तों को सुधारने की लगातार कोशिश भी कर रहा है। सीमा और रिश्तों पर चीन का संदेश वांग ने बता दें कि ये कहा है कि भारत और चीन के जो संबंधों हैं उसको लगातार बेहतर बनाने के लिए 4 अहम बातें भी सामने रखी गई है। पहली, दोनों देशों को एक दूसरे को कॉम्पिटिटर की तरह नहीं बल्कि साझेदार की तरह समझना चाहिए। दूसरा, सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना चाहिए। दोनों देशों की जो प्राथमिकता है उसको लेकर भी यहाँ पर बात रखी गई है। वहीं तीसरा पहलू जो सामने आया वो ये है कि व्यवहारिक सहयोग के जरिए साझा विकास को बढ़ावा दोनों देशों को देना जरूरी है। और चौथा पॉइंट जो यहाँ पर सामने आया वो ये था कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर चीन और भारत को काम करना चाहिए ताकि ग्लोबल साउथ को मजबूत बनाया जा सके। अब समझिए कि चीन की ये अपील इतनी अहम क्यों है। दरअसल पिछले कुछ समय में भारत और चीन के बीच रिश्तों में धीरे धीरे सुधार देखने को मिला है। कजान और तियानजिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकातों के बाद में दोनों देशों के बीच का जो संवाद है वो भी लगातार बढ़ा है और द्विपक्षीय व्यापार जो है उसने भी रिकॉर्ड स्तर पर अपनी एक पहुंच बनाई है। ऐसे में चीन की ये नई पहल केवल कूटनीतिक बयान नहीं बल्कि एशिया की बदलती शक्ति संतुलन की कहानी भी है, क्योंकि बता दें कि आज की वैश्विक राजनीति में एक बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है और वो ये है कि भारत के बिना एशिया की राजनीतिक तस्वीर पूरी नहीं हो सकती।